हेलो बेटे, आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है सॉल्यूशन। इसका हमने 2 लेक्चर बेटा आपको बता दिया। अब आते हैं लेक्चर 3 पे। 2 लेक्चर बता दिया, अब आते हैं बेटा हम लोग लेक्चर 3 पे। लेक्चर 3 पे बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 3 बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो यही बेटा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन यही आ गया कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एटलीस्ट होता क्या है, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कोई भी सॉल्यूशन की वो ढेर सारी प्रॉपर्टी है। अगर यहां पे कोई सॉल्यूशन है, अगर यहां पे कोई सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है ना, इसकी वो सारी प्रॉपर्टी, इस सॉल्यूशन की वो सारी प्रॉपर्टी जो सोलूट पार्टिकल्स के, किसके बेटा, सोलूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करे, सोलूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करे या क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उन सब प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स सच प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड अपॉन number or quantity of solute particles is known as colligative property। बेटा नोट्स हमने सबको प्रोवाइड करा दिया है ना, आपको केवल डिक्टेट करना है, केवल हमको हम कर रहे हैं। द प्रॉपर्टीज which are depend upon number or quantity of solute particles is known as colligative property of the solution। क्लियर है। तो क्या सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो सकती है? ढेर सारी हो सकती है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी जो सोलूट के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, सोलूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, सोलूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर ये कितनी हो सकती है? बेटा बहुत हो सकती है। जैसे क्या सर कलर भी डिपेंड करता है? हाँ बेटा, हमने रूह अफ़ज़ा लिया, पानी में 2 गिलास लिया, दोनों गिलास भर के, एक गिलास में हमने 1 स्पून रूह अफ़ज़ा डाला, एक गिलास में हमने 4 स्पून रूह अफ़ज़ा डाला, तो बेटा पहले वाला का कलर क्या था हमारा, कम कलर आएगा, दूसरे वाला कलर क्या होगा, ज्यादा कलर आ जाएगा, है ना। तो कलर भी क्या होगी, एक टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्या सर स्वीटनेस भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? यस बेटा, हमने 2 गिलास लिया, एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डाला और पूरा पानी भर के 2 गिलास लिए, एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डाला, दूसरे गिलास में 4 चम्मच चीनी डाल दिया। तो जिसमें कम चीनी डाला, है ना, उसकी स्वीटनेस कम होगी, जिसमें ज्यादा चीनी डाला उसकी स्वीटनेस ज्यादा होगी। तो क्या सब स्वीटनेस भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है? हाँ बेटा, वो सब प्रॉपर्टियां सोल्यूशन की वो सब प्रॉपर्टियां जो सोलूट पार्टिकल के अमाउंट या सोलूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हैं, वो सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो क्या सर सबको पढ़ना होगा? नहीं बेटा, हमारे सिलेबस में केवल 4 टेक्निकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिसको बेटा हम लोग सीखेंगे, है ना। तो हमारे सिलेबस में 4 टेक्निकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको सीखेंगे। बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लियर हो पा रहा है? यस बेटा, आइए देखते हैं पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, relative lowering in vapor pressure, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी क्या बोल देते हैं नॉर्मली, lowering in वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग अभी पढ़ के आए हैं लेक्चर 2 में बेटा, इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं। सेकंड कोलिगेटिव, टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे बेटा। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या इसी का दूसरा नाम क्या बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड elevation in boiling point, elevation in boiling point
और 4 बेटा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा हमको क्या करना है, पढ़ना है, जिसमें कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम आपको बता चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम बता चुके हैं। आइए हमको बेसिकली अब 3 पे ही केवल फोकस करना है। अच्छा आप लोग देखिएगा बेटा, देखिए यहाँ पे डिप्रेशन लिखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव बना के बेटा आ जाएगा, पूछेगा विच वन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गलत, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गलत, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद कैसे करेंगे, कोई भी चीज बेटा जब बॉयल करती है ना तो उसका अपर लेयर क्या होता है, एलिवेट होता है, उठता है ना। तो बॉइलिंग के साथ बेटा हमेशा एलिवेशन आएगा, और कोई भी चीज बेटा फ्रीज होती है नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसका अपर लेयर क्या होता है बेटा, नीचे डिप्रेस होता है। तो बेटा फ्रीजिंग के साथ हमेशा डिप्रेशन आएगा और बॉइलिंग के साथ हमेशा क्या आएगा, एलिवेशन आएगा। और नेक्स्ट लास्ट क्या बेटा हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा टाइम ना गवाते हुए डायरेक्ट हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा हमने आपको बहुत सही तरीके से बताया वेपर प्रेशर टॉपिक में कि वेपर प्रेशर क्या होता है और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे बेटा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट माइनस टी टोटल अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट। ये बेटा हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला था। इस पूरे टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसमें से केवल 2 टर्म निकाल दिया जाए, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी टोटल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, केवल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सब बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया, प्रीवियस नहीं लास्ट लेक्चर में यहां तक बेटा हमने बता दिया। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। अब इसका पूरा फार्मूला बेटा डेरिवेशन हमने सब किसमें बता दिया बेटा, लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया। तो बेसिकली इसको बस हल्का सा हिंट करना था। हम आएंगे बेटा डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पे, हम फोर्स से स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग आएंगे बेटा डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर से, हम फोर्स से स्टार्ट करेंगे। जो हमने मैं बता दिया अभी जब हम लाइव लेक्चर ले रहे थे बेटा, उसमें हमने हल्का सा डिटेक्ट किया था। और यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा हम लोग क्या सीख रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर सीखने के लिए बेटा सबसे पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा, व्हाट इज ऑस्मोसिस। पहले तो बेटा हमको ऑस्मोसिस सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे जाएंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, या ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, हम लोग उस पे बातें हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले बेटा हम लोग ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस। हाँ इसमें देखिए बेटा ऑस्मोसिस डिफिनीशन एकदम क्लियरली सुनिएगा। ऑस्मोसिस इज द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ बेटा याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ एकदम एज इट इज डिफिनीशन बेटा एक बोर्ड में लिखना होता है, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू lower concentration, from its higher concentration to lower concentration। बेटा ऑस्मोसिस में थ्रू pH और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी सॉल्वेंट का उसके हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे देखिए बेटा हमने क्या लिया,
हमने एक छोटा सा पॉट लिया, हमने बीच में क्या लगाया था बेटा, हमने बीच में एसपीएम लगा दिया। हमने छोटा सा पॉट लिया और हमने बीच में क्या लगाया बेटा, एसपीएम लगा दिया, है ना, बीच में एसपीएम लगा दिया। चलिए बीच में इसमें लगा के इसको पार्टीशन कर दिया। अब देखिए हमको क्या, अब इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, एसपीएम लगा के पार्टीशन कर दिया। अब देखिए कहानी, हम 2 लिक्विड बेटा भरे, 2 लिक्विड भरे। अगर इसको बोला लिक्विड ए और इसको बोला बेटा लिक्विड बी, है ना, लिक्विड ए और लिक्विड। अच्छा हम थोड़ा सा बड़ा बेटा, ये सब अपना वीडियो पॉज करके अपना समझ लेना। हम बेटा अब हम लोग इसको मिटा के थोड़ा सा हमको स्पेस कम करा, हम मिटा दें। चलिए आइए ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। हमने बेटा क्या लिया, एक बड़ा सा पॉट लिया, इसमें बीच में बेटा क्या कर दिया, हमने पार्टीशन कर दिया। और ये पार्टीशन किसका बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। हम बेटा इसमें एक सोल्यूशन डाले, सोल्यूशन ए, हम इसमें एक सोल्यूशन डाले बेटा, सोल्यूशन बी। हाँ ये सोल्यूशन बेटा कैसे मिलके बना, हाँ इसमें जो सोल्यूट था, इस सोल्यूशन में जो सोल्यूट है और इसमें सॉल्वेंट है, बाइनरी सोल्यूशन चल रहा है। यहां भी क्या बेटा, सोल्यूट है और ये क्या बेटा, सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट का वॉल्यूम बेटा यहाँ क्या है, 1 लीटर, जो ये सोल्यूशन हमारा बन रहा है। बी सोल्यूशन है बेटा, यहां भी सॉल्वेंट हमारा क्या है, 1 लीटर, 1 लीटर। सोल्यूट बेटा यहां पे हमने 50 ग्राम मिला दिया, 50 ग्राम। और यहां पे सोल्यूट बेटा बी वाले में, यहां बी वाले में हमने सपोज 500 ग्राम मिला दिया। तो आप बता पाएंगे बेटा कि ए और बी में कंसंट्रेट सोल्यूशन कौन सा है, ये वाला बी वाला कंसंट्रेशन बेटा क्या है, बी वाले कंसंट्रेशन हाई है और ए वाले का कंसंट्रेशन क्या है बेटा, लो है। एक चीज हो, ये तो बेटा ओवरऑल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ये सॉल्यूशन का आप बता रहे हैं, ये कंसंट्रेशन आप सॉल्यूशन का बता रहे हैं, है ना, कंसंट्रेशन। एक कहानी और, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ए वाले में ज्यादा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बी वाले में कम है। तो बेटा अगर हम दोनों को यहां पे भर दिए, दोनों बेटा लिक्विड को क्या किए, हम दोनों लिक्विड को हम यहां पे भर दिए, दोनों लिक्विड को बेटा हम भर दिए। अब ये बताइए बेटा कि मोमेंट ए से बी की तरफ होगा कि बी से ए की तरफ, तो सर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा होगा उससे कम वाले की तरफ होगा, है ना, जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सर उससे कम वाले की तरफ होगा, है ना, उससे कम वाले की तरफ। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ है बेटा, ए वाले में ज्यादा है और बी वाले में कम है, तो बेटा मॉलिक्यूल किधर मूव करेंगे, ए से बी की तरफ, ठीक है, ये मूव करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर पे। अब हम लोग आते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक अब हम लोग आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। देखिए हमने क्या लिया बेटा, फिर से वही कहानी, हमने एक पॉट ले लिया, है ना, एक बर्तन लिया, बर्तन को बेटा हमने क्या किया, एसपीएम से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बेटा हम वर्चुअल क्लास में आपको डिक्टेट कर चुके हैं सब चीजें, है ना, व्हाट इज एसपीएम, हाउ डिराइव फ्रॉम इट एंड व्हाट इज टाइप, हम पूरा बता दें। एसपीएम से क्या किया बेटा हमने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, डिफरेंशिएट कर दिया। चलिए इसमें हमने वही पहले वाला जो अभी हम बनाए थे, ए वाला सोल्यूशन भरा और इसमें हमने बी वाला सोल्यूशन भरा। जो अभी सोल्यूशन का एग्जांपल लिया था बेटा वही, सपोज देखते हैं ए सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है कम है और बी वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइयर, बी वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हाइयर है, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए अगर इसका कंसंट्रेशन कम है मतलब सॉल्वेंट क्या है बेटा, सॉल्वेंट ज्यादा है, और इसमें सॉल्वेंट क्या है बेटा, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट कम है एज कंपेयर टू दिस, इससे कंपेयर में।
बेटा दोनों को हमने क्या किया, हमने दोनों को देखिए फिल कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा थोड़ा ध्यान से समझिए, इन दोनों को बेटा क्या किया, हमने फिल किया। और देखिए बेटा हमने फिल क्या किया, हमने फिल सेम लेवल तक किया दोनों का कंसंट्रेशन बेटा, ये बी को भी और ए को भी हमने सेम लेवल पे फिल किया, एक लेवल पे। और बीच में बेटा हमने क्या लगाया है, ये बीच में क्या है, एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्टीशन करके, है ना। दोनों को बेटा क्या किया, हमने सेम लेवल पे फिल किया। अब आप बताइए बेटा, अगर इसको ए माना जाए और इसको बी माना जाए, आप बताइए मोमेंट कहां से कहां होगा, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। अच्छा, जब मोमेंट ए से बी की तरफ होगा तो ए का लेयर घटेगा और ए का लेवल घटेगा और बी का लेवल क्या होगा, ए का लेवल घटेगा और बी का लेवल बढ़ेगा। बी का लेवल बढ़ के सब कुछ यहां तक आ गया, यहां तक आया। और अब मोमेंट क्या हो गया, रुक गया। इतना लेवल बढ़ा, इतना लेवल बढ़ा। अच्छा, इतना अगर बी का बढ़ेगा तो इतना इसका घटेगा भी, इसका घट के यहाँ आया, है ना। मतलब बी का लेवल बढ़ा और ए का लेवल बेटा घट के इतना आ गया, कम आ गया, इसका बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी टाइम पे जब अब हमेशा तो मूवमेंट होगा नहीं, जब दोनों कंसंट्रेशन बेटा सेम हो जाएगा तो क्या होगा, कम रुक जाएगा, है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रुक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मोमेंट रुक जाएगा तब हम क्या करेंगे, यहां पे एक पिस्टन लगाएंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, एक पिस्टन। और पिस्टन लगा के बेटा इस पे क्या करेंगे, हम लोग प्रेशर देंगे। पिस्टन लगा क्या करेंगे, एक पी एक्सटर्नल प्रेशर देंगे। जब बेटा पी एक्सटर्नल प्रेशर देंगे तो ये क्या होगा, फिर से ये बाहर आएगा। अब ये फिर से जितने सॉल्वेंट है बेटा यहाँ पे आएंगे और पिस्टन बेटा मूव करते करते यहाँ पे आ जाएगा, पिस्टन मूव करते करते यहाँ पे आ जाएगा। और जब यहाँ पे आ जाएगा तब मतलब ओरिजिनल कंडीशन में, पिस्टन मूव करते करते बेटा हमने दबाया और पिस्टन यहाँ पे ओरिजिनल कंडीशन में। तो बेटा अब ओरिजिनल कंडीशन में आएगा तो अब जब यहाँ पे आएगा तो अब देखिए ऊपर से हमने प्रेशर लगाया है, तो न अब ए का मॉलिक्यूल चाहते हुए भी नहीं जा पाएगा, तो बेटा प्रेशर लगा हुआ है। तो जितना एक्सटर्नल एडिशनल प्रेशर बेटा हम लोग लगाते हैं ऊपर से, है ना, अप्लाइड एक्सटर्नल एडिशनल प्रेशर फॉर विच ऑस्मोसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हम ऊपर से जितना एडिशनल प्रेशर लगाते हैं कि ऑस्मोसिस न हो, है ना, एडिशनल प्रेशर लगाते हैं कि ऑस्मोसिस न हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल। और पी एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। मतलब इट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड फॉर ऑस्मोसिस डज नॉट टेक प्लेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके यहाँ तक ला देंगे और यहाँ पे ला के बेटा रोक दो, यहाँ पे आया तो बेटा तुम जैसे ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, ओरिजिनल कंडीशन में आ गया बेटा। जब ओरिजिनल कंडीशन में आ गया तो बेटा कुछ प्रेशर तो लगाए होंगे हम। अब इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा क्लियर हो गया, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया। इसका नोट्स बेटा हमने आपको दे दिया, क्लियर है। चलिए अब आगे सीखते हैं, बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आगे सीखते हैं। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पाई दो चीजों पे डिपेंड करेगा बेटा, एक कंसंट्रेशन पे और एक टेम्परेचर पे। पाई बेटा दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक कंसंट्रेशन पे और एक टेम्परेचर पे। आइए देखते हैं। इट मीन्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है। अब आइए एक कहानी और सीखते हैं, बेटा अगर हम लोग दोनों को मिला दें, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर। तो बेटा जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना,
कांस्टेंट आता है तो बेटा कांस्टेंट क्या होता है, अगर कंसंट्रेशन को हम C से रिप्रेजेंट कर दे, है ना, और टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट कर दे, तो बेटा पाई का एक हमारा क्या आता है बेटा, हमारा कांस्टेंट आता है। तो पाई इक्वल टू एस सी टी, चलिए कैपिटल टी ले लेते हैं, एस सी टी, या इसको अरेंज फॉर्म में अगर लिखना चाहे, है ना, तो पाई इक्वल टू सी एस टी, पाई इक्वल टू सी एस टी। अच्छा, एस क्या है हमारा, वही गैस कांस्टेंट बेटा जो पहले हमारा था। एस क्या है हमारा बेटा, वही गैस कांस्टेंट, है ना। अब सी के बारे में सर बताइए, सी क्या है बेटा हमारा, सी कंसंट्रेशन है। तो बेटा नॉर्मली कंसंट्रेशन हम लोग किस में लेते हैं बेटा, मोलरिटी में। नॉर्मली कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोलरिटी में। सर टेम्परेचर ऑलवेज टेकन इन केल्विन, टेम्परेचर ऑलवेज टेकन इन केल्विन। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बेटा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको और सही तरीके से लिखना चाहें, देखिए कैसे लिख रहे हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बेटा सही तरीके से लिखना चाहें, देखिए कैसे लिख रहे हैं। पाई इक्वल टू सी एस टी, है ना। अब देखिए कैसे लिखते हैं इसको, पाई इक्वल टू सी, सी क्या बेटा कंसंट्रेशन, एस क्या है गैस कांस्टेंट, अभी बात करेंगे, टी टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, अब सी क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस में लिखेंगे बेटा, मोलरिटी में। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन इन लीटर इंटू एस इंटू टी, है ना। ये बेटा क्या होगा बेटा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। सर एस की वैल्यू बता दीजिए, सर एस की वैल्यू बता दीजिए, एस की वैल्यू, हाँ एस की वैल्यू सर लिख लेंगे, चलिए लिखेंगे, एस की वैल्यू लिखेंगे। If pi is given in Pascal, if pi is given in Pascal, अगर बेटा पाई, अगर पाई देखिए, पाई अगर प्रेशर पास्कल में दिया गया, पास्कल में, या न्यूटन मीटर, या पाई अगर पास्कल में दिया गया, या बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया, तो एस की वैल्यू क्या होगी 8.321, एस की वैल्यू क्या होगी 8.341, एस की वैल्यू 8.314। इफ पाई इज गिवन इन एटीएम, अगर पाई एटीएम में दिया गया हो तो बेटा एस की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू 0.82 0.8314, 0.0831, ये बेटा किसकी वैल्यू हो गई, एस की वैल्यू हो गई। ये क्या था बेटा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको नोट कर लेंगे, ये क्या था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। और बेटा अब हम लोग लास्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक एडिशनल टॉपिक पढ़ लेते हैं बेटा, है ना। एक एडिशनल टॉपिक जो न्यूमेरिकल में कभी कभी आ जाता है सोल्यूशन का, एक सोल्यूशन एक होता है बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, और एक होता है बेटा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और एक होता है बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जैसा बेटा हम लोग अपने छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, हमारे काम का आइसोटोनिक है, हाइपर और हाइपो बेटा तो हमारा, हम अगर इसकी बात आई तो इसका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। देखिए जैसे कि दो सोल्यूशन है यहाँ पे, देखिए कुछ ऐसा हाइपर मतलब जैसे कि हमने एक ये सोल्यूशन लिया और बेटा इसमें हमको क्या डालना है, एक कोई सब्सटेंस डालना है ना। हाइपर मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सब्सटेंस के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो इस पूरे सिस्टम
में जो सोल्यूशन अब इसको डालने पर, जैसे रेजिन फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बेटा, रेजिन इन वाटर, है ना, और नहीं रेजिन इन सुगरी सोल्यूशन, ग्रेप्स इन सुगरी सोल्यूशन, है ना। अंगूर को बेटा जब चाशनी में डालते हैं तो वो जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, है ना। आउटर जो मेम्ब्रेन है, आउटर जो सब्सटेंस है वो क्या होता है बेटा, हाईली कंसंट्रेटेड। चाशनी हमारी क्या बेटा, ज्यादा कंसंट्रेट है, और ग्रेप्स क्या है हमारा, कम कंसंट्रेट है, जो सिस्टम बनता है हाइपरटोनिक। अगर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रेजिन इन वाटर, है ना, पानी का कंसंट्रेशन कम और रेजिन का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ऐसे 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 चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम को बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हमारा काम को बेटा आइसोटोनिक। अगर दो सोल्यूशन है, अगर हमने लिया सोल्यूशन 1 और हमने लिया बेटा सोल्यूशन 2, दोनों सोल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पाई 1 और पाई 2 अगर सेम हो जाए तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टू सोल्यूशन और आइसोटोनिक, और वो बेटा डिफरेंट टाइप की चीजें पूछ लेते हैं। जैसे अगर कोई बोलेगा दो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, तो बेटा देखिए पाई 1 इक्वल टू पाई 2, मतलब C1S1T1 इक्वल टू C2S2T2, ये कहानी आ गया। तो बेटा देखिए हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 6 क्वांटिटी हो गए। अब 6 क्वांटिटी में अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर दें, तो बेटा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर अगर फिक्स कर दें, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो C1S1 इक्वल टू C2S2, है ना। अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1/C2 इक्वल टू S1/S2, है ना। अच्छा एक चीज और, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, सॉरी डेरिवेशन बेटा थोड़ा सा वैसे हो गया, फिर से देखते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, देखिए S और S ये तो बेटा कांस्टेंट है, S हमारा क्या बेटा कांस्टेंट है, S कांस्टेंट, तो बेटा S क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारा बेटा क्या बनेगा, C1 इंटू T1 इक्वल टू C2 इंटू T2। अच्छा इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखें तो C1/C2 इक्वल टू T2/T1। अच्छा ये सब किसमें रहेंगे बेटा, केल्विन में, ये सब किसमें रहेंगे, केल्विन में। और ये क्या है, मोलरिटी। बेटा एक फार्मूला हमारा फिर से बन गया, तो देखिए हमारे पास चार क्वांटिटी है, C1 C2 T2 T1। तो कोई 3 देके पूछ ले जाएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए, कितना कर ले जाएंगे बेटा, ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का 2, एक वेपर प्रेशर और एक आइसोटोनिक, एक वेपर प्रेशर और एक ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। 2 सब टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 2 सब टॉपिक और बचे हुए हैं हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू बेटे।